बड़े युद्ध को आमंत्रित कर दिया। अगर भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते तो दुर्योधन की औकात नहीं थी जो ये कह दे कि ये युद्ध होगा, क्योंकि राजपाट सब उन्हीं का था। देख लो ये वासना किस गर्त में लेकर चली जाती है। अगर शांतनु अगर वो शादी न करते तो ऐसा दुर्योधन भी पैदा नहीं होता, नहीं होता ऐसा, क्योंकि राजा भीष्म पितामह होते तो वो ऐसा अधर्म नहीं होता। लेकिन एक पत्नी के मरने के बाद दूसरी पत्नी रखने पर क्या दुर्दशा हो जाती है। लेकिन संसार वाले दूसरी न तीसरी, तीसरी न चौथी न 10 से न मिले तो चोरी से भोरी से कैसे हूं करते हैं, इसलिए उनकी भी बड़ा दुर्दशा होती है। इसलिए कर्म और धर्म का बड़ा ज्ञान करो, कर्म कैसा होना चाहिए। ये तो संसार में देख लिए कर्म करने वालों की क्या स्थिति है, कर्म करने वालों की बड़ी दुर्दशा। लेकिन ये मानते हैं आज भी किसी की दशा ठीक नहीं है, केवल अभिमान तो है। ये किसकी दशा इस संसार में ठीक है, खड़ी उसके दिल से पूछो। अपने पति से कितना खुश है, कितना कोई पत्नी से खुश है, कितना अपने बेटों से खुश है, कितना अपने जीवन से खुश है, कितना अपने शरीर से खुश है। रोज खा रहा है, गैस भर जा रहा है, ढकर रहा है, क्या कर रहा है, खा भी रहा है, खाने के जिसके पास है खा खा ढकर रहा है, वो भी बीमार पड़ जाएगा। कौन सुखी है? सभी के जिंदगी में आफत बनी हुई। जिसके पास खाना है वो भी खाए खाए परेशान है, खाए खाए, कोई खाए खाए मर रहा है, कोई बिना खाए मर रहा है, कोई पानी कोई पी पी मर रहा है, शराब पी पी मर रहा है, कोई बिना पिए मर रहा है। यह कौन बाकी है? ये धर्म अधर्म दोनों करने वाले बाकी नहीं है। कर्म करने वाले भी बौराए बौराए मर जाए। कर्म कई कई जग बौराया, कर्म कई कई जग बौराया, इतना बौरा गया कि उसको माया ऐसा कस लिया है कि 5 मिनट उस परमेश्वर का ध्यान नहीं करने दे रहे, जिससे कि परम आनंद मिलने वाला है, उस भक्ति से परम शक्ति मिलने वाली है, कभी विनाश नहीं होने वाला। ये बात को सभी जानते, लेकिन उसे रटे रटाई विद्या जान गए। जैसे एक सुग्गा की मैं कहानी कभी कभी आप लोगों को बताता हूं। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, चारा डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। यही पूरी दुनिया रट रही है। भक्ति करना अच्छी बात है, सत्संग सुनना अच्छी बात है, लेकिन क्या कर रहा है? अरे इस मानव जैसा निर्लज्ज तो शायद सृष्टि में पशु भी नहीं है। पशुओं को कोई निराशा नहीं है, कोई उनको, क्योंकि उनकी कोई आशा नहीं है, वो उदास भी नहीं रहते, सुखी रहते, जीवन में जी रहे। लेकिन मनुष्य नौकरी भी कर रहा है, बेटा भी है, पत्नी भी है, लेकिन उदास है। लगता है कि इसको मुंह पर पानी नहीं पड़ा है, जवानी में बुढ़ापा आ गई, जवान है लग रहा है कि मुंह एकदम मुसहर जैसा हुआ। ऐसा क्या चेहरा पर पानी नहीं लगता है, ऐसा लगता है। इतना सुंदर मनुष्य लकलकाने वाला जब बालेपन में रहा तो देखो कितना चमचमा रहा है, कितना सुंदर। लेकिन जस जस उम्र बढ़ती जा रही तस तस उसके चेहरा का लग रहा है कि कितना शोक छाया जा रहा है। ये मनुष्य का ये बच्चा, उसको जितना सपना दिखाया जा रहा है, बेटा पढ़ो, नंबर लाओ, नौकरी करो, कर्म करो, धर्म करो, जबकि माई बाप कर्म कह कह के एकदम फेंचकुल फेंक रहे हैं, लेकिन फिर भी बेटा को कर्म करवाए जा रहे हैं। माता पिता अपने शादी विवाह करके खूब सुख लूट लिया है, वो सुख में इतना आनंद में है, रोज चिल्ला रहे हैं, रोज झगड़ रहे हैं, माई बाप बेटा के सामने मार पिटा कर लेते हैं, ऐसे ऐसे गाली देते हैं जिसका समझ नहीं है। लेकिन बहू लाने के लिए परेशान है, बेटा को सोचते हैं शादी हो जाए, बेटा बड़ा सुखी हो जाए, बाजा 50,000 का करेंगे,
और ना तो उसमें बेस्या का नाच कर देंगे, ऑर्केस्ट्रा कर देंगे। ये बताओ, अपनहु नाचने लगेंगे, अपनहु एक दिन के लिए नर्तकी बन जाएंगे। ऐसे ऐसे वृत्तियां ये संसार में किसको सुखी कर पाएगी? ये देखो, एक कर्म है, कर्म है। बेटा का शादी करना है, अरे क्या शादी करना है, तुम शादी करके कितने खुशी। कुछ ऐसे कर्म खोजो जैसे तुम भी सुखी हो जाओ, पूरा जगत सुखी हो जाए। ऐसे विचार रखो, ऐसे ज्ञान रखो। उसी महाभारत में कृष्ण थे, ज्ञान था उनके पास, वो जैसा समय देखते थे वैसा कर लेते थे, वैसा कर लेते थे उसी महाभारत में। और हमेशा मुस्कुराते थे, कभी उदास नहीं रहा करते थे। उसी में वो ज्ञान है, देखो ध्यान से, कि कभी हमेशा मुस्कुरा रहे थे। अभिमन्यु मरे या फिर भीम मरे या दुर्योधन मरे, कोई मरे मुस्कुरा रहा है। रणक्षेत्र छोड़कर भागना नहीं चाहिए। मथुरा में जब जरासंध ने इतनी बड़ी चढ़ाई की, उसने पत्र लिखकर भेज दिया, हे कृष्ण तुम मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो पूरी मैं मथुरा वालों को ध्वस्त कर दूंगा। तो समझ गए कृष्ण की वो मामला गड़बड़ है, पूरी मथुरा वालों को क्यों मारने की आवश्यकता है, मैं ही भाग जाता। सीधा कृष्ण निकलते हैं और बलदाऊ दोनों आकाश मार्ग से भाग जाते हैं। पीछे पीछे खेदता रह गया, जरासंध पकड़ नहीं पाया। जाके पहाड़ में छुप जाते हैं, उस पहाड़ में आग लगा देता है, जाके मथुरा में अपना घर बना लेते हैं। खोजते रहे, जाके मथुरा में अपना घर बना लिया। अब देखो, जरूरत पड़ी कृष्ण भाग भी लेते। उन्होंने महाभारत में प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा, उसी भीष्म के सामने। देखो भीष्म को भी समझा रहे हैं कि हे देवव्रत, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो, नहीं तो ये हस्तिनापुर नहीं बचेगी, खूनों की नदियां बह जाएगी, बड़े लोग मारे जाएंगे, ये दुख आपसे देखा नहीं जाएगा। कहे कि क्या कहते हो केशव, मैं कैसे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूं, ये मेरे माता पिता के विवाह का प्रश्न है। अरे भीष्म पितामह, अरे क्या प्रश्न है, इधर नरक बहने जा रहा है, लोगों की जान जाने वाली है, लाखों लाख करोड़ करोड़ लोगों की गर्दन कटने वाली है, और मेरा कर्म। वाह, कृष्ण भी समझा कि तब तो थक गए। कहे तो घबराओ मत, अब देखो तुम तब फिर गर्दन कटेगी। सबकी बुद्धि हरी आ गई। निर्णय हुआ, युद्ध कैसे हुआ। कृष्ण भगवान कहे मैं तो कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने कहे मेरे वीरता के सामने और मेरे शस्त्र के सामने आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। कहे ठीक है, मैं नहीं उठाऊंगा। मैं भी प्रतिज्ञा लेता, आपको प्रतिज्ञा थी, मैं भी प्रतिज्ञा कर लेता। मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं कभी भी महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कृष्ण भी बड़े घोर प्रतिज्ञा की और भीष्म पितामह ने कहा मैं शस्त्र का वाक्य रहूंगा। ठीक है, देख लूंगा, आपको भी देख लूंगा। भीष्म पितामह और टाइट हो गए। ऐसा ही हुआ, महाभारत के युद्ध में इतने बड़ा युद्ध हुआ, भीष्म पितामह के सामने कोई भी योद्धा खड़ा नहीं हो पा रहा था। 10-10 हजार सैनिकों का एक साथ बद्ध होता था। और कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन धनुष चलाओ, बाण चलाओ, क्या तुम सोच रहे हो, तुम कैसे युद्ध कर रहे हो। ये देख रहे मेरे पितामह हैं, उनके सामने कैसे बाण चलाओ। शर्म करते थे और उनके सामने कोई टिक ही नहीं पाते थे। तो अर्जुन पर खुंसा आ गया कि तुम लग रहा है पूरी सेना को मरवा दोगे, मैं इतना सेना को मैं मरते नहीं देख सकता। तुरंत चक्र सुदर्शन उठाते हैं और दौड़ पड़ते हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने अपना शस्त्र रख दिया कि चक्र सुदर्शन के सामने कुछ चलने वाली नहीं है। तो भी डर के अपना बाण धनुष रख दिया। तब कहते हैं कि मैंने बस यही तो चाहता था कि आप शस्त्र उठा लें। कृष्ण ने कहा मैं भी तो यही आपको दिखाना चाहता हूं कि आप भी प्रतिज्ञा तोड़ दी होते तो इतने लोगों की रक्त नहीं बहने पड़ती। देखो कृष्ण प्रतिज्ञा भी तोड़ दिया। मैं चाहता तो कोई प्रतिज्ञा की आवश्यकता नहीं थी तोड़ने की।
मैं आपको मार सकता था। और सचमुच में कृष्ण मार सकते थे बिना प्रतिज्ञा, लेकिन उनको प्रतिज्ञा तोड़ने का कारण यही था महाभारत में कि हे संसार के लोग, जब बहुत बड़ा विनाश तुम्हारे प्रतिज्ञा के सामने दिखे तो प्रतिज्ञा तोड़ दो। जब तुम्हारे कर्म के सामने लगे कि सब कुछ विनाश हो जाएगा, इस कर्म को करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, तो सीधा ध्यान में हो लो, संन्यास ले लो, भक्ति करो, कर्म खोजो, कर्म कौन सा है, धर्म खोजो कौन सा धर्म है, अपने धर्म और कर्म को बदल दो, छोड़ दो कर्म को। लेकिन शांतनु भी छोड़ नहीं सका और न ही कोई उसमें छोड़ने वाला था। कृष्ण ने तो दिखा दिया सब कुछ, लेकिन कौन है ज्ञान को मानने वाला? इसलिए किसी को उसमें सुख ही नहीं हो पाया, सभी निराश थे। पांचों पांडवों को भी देख लो, मेरे को दुर्योधन देने वाला था कि भाई मैं सुई के नोक भर तुम लोग को जमीन नहीं दूंगा, राज्य तो क्या। पांचों पांडव कहते हैं हम लोग अपना राज्य लेके रहेंगे, नहीं तो झगड़ा विवाद समाप्त करना है तो कम से कम 5 गांव दे दो, हम लोगों को रहने भर तो दे दो। इतना भी देने को तैयार नहीं है। बारे महाभारत और गीता का उपदेश, ऐसा भी कृष्ण ने उनको नहीं बना सका कि एकदम धन को त्याग दो, जीवन से बड़ा धन नहीं है, कितने लोगों की खून की नदियां बहाओगे। कृष्ण और उसका दिए तो धर्म करो, कर्म करो, ललकार दिए, सबको कटवा दिए, मरवा दिए। लेकिन रामायण में देख लो, वही कृष्ण के अवतार राम थे। जब राज्य की बात आई तो अपने क्या कर लेते, दूसरे को कर्म सिखा लेते। जब उनको राज्य की बात आई, कैकेयी ने जब मांग लेती है वरदान में राजा दशरथ से कि हे राजा दशरथ, मेरे पति मेरे स्वामी, अब राम राजा बनने वाला है, लेकिन राम राजा नहीं बनेगा, मेरा पुत्र बनेगा, 2 वर दे दो। 2 वर मांग लिया, 1 वर में राम को वनवास 14 वर्ष के लिए, 1 वर में मेरे पुत्र को राजगद्दी। राम मुस्कुराने लगे, कहे मेरा बड़ा सौभाग्य है, देखिए बड़ा सौभाग्य है कि मेरे भरत जैसे भाई को मुझे राज्य देने का सौभाग्य मिल गया, और साथ ही साथ मेरे माता पिता के आदेश का पालन करने को मिल गया, और साथ ही साथ वन में जाकर ऋषियों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। धन्य हो गया मैं मां, बड़ा मेरे लिए कल्याण कर दिए। राम मुस्कुरा रहे, लेकिन वही राम कृष्ण बनकर आए तो खैर अपना राज्य तो ले लो, कर्म कराए। देख लो कर्म में क्या फायदा है, दोनों तरफ दिखा दिए। कृष्ण भगवान चर हर तरफ दिखा दे रहे, लेकिन राज्य के लालसा लेने वाले लेने लगे। और उन्होंने एक भरत है, देखो कैसा भरत है, वो भी कहता है मैं भी राज्य नहीं लूंगा, तू तो माँ बड़े गलत काम कर दिया, तूने मेरे जीवन को संकट में डाल दिया, तेरे जैसे माँ के कोख में जन्म लेकर मेरा जीवन तो कलंकित बन गया। कहती है कैकेयी क्या, तुम्हारे लिए मैंने अपने पति का जान ले लिया, वर मांग लिया, राम को वन में भेज दिया, तू ऐसे बोलते हो? कहते तू मेरी माँ है, मेरा सुख तो राम के चरणों में था, तूने कांटों में भेज दिया, ऐसा कौन माँ हो सकती है? बड़ी तुझे खतरनाक माँ है, ऐसे माँ को कभी मैं माँ नहीं कर सकता। कहते समय मेरे भाई को वन में भेजते समय तेरे मुंह में कीड़ा क्यों ना पड़ गए, आज के बाद तुझे मैं माँ भी नहीं करने वाला हूं, और तेरे मैं कक्ष में आऊंगा, भूल जा मेरे को। ऐसा कहकर बेचारा भरत चाहता है पर में अपने भाई को मनाने के लिए, भाई फिर भी नहीं आता है। भाई की मर्यादा के लिए खड़ाऊ लाता है कि मैं उस राजगद्दी को रख दूंगा, मैं राज नहीं भोगूंगा। उसने भी सन्यासी बन गया। देखो एक भाई तो वन में वनवास रमाया, एक भाई घर ही में सन्यास रमा लिया। कितने सौभाग्य, एक वो घर में वन बना लिया और सन्यासी बन गया, एक परदेश में बन गया। देखिए जब स्थितियां खराब हो तो सन्यास का मार्ग धारण करो, भक्ति का मार्ग धारण करो, सारा संकट टच जाए। नहीं तो खून की नदियां बहाना है। इस महाभारत के युद्ध में कोई सन्यास को तैयार नहीं, सभी अपने धर्म को पर तैयार है। ये धर्मात्मा
अपने अपने धर्म पर सभी तैयार हैं महाभारत के युद्ध में, और सब मर गए। कर्ण भी तैयार है, एक गुरु थे द्रोणाचार्य, वो भी तैयार है। अरे चेला चेला के बीच में अपनी गर्दन कटवा दी। सभी के सभी तैयार हैं। सबकी क्या स्थिति हुई, जब लगे कि संकट ही संकट है, तो सीधा परमेश्वर के ध्यान में हो जाओ, सब बात बन जाएगी। काम है, यही सबसे बड़ा धर्म है। जब लगे कि अब खूनों की नदियां बहने वाली है, सारी विपत्ति आने वाली है, मेरी पत्नी छोड़ के भागने वाली है, और पत्नी मेरी मर गई है, मेरा पति मर गया है, तो दूसरी शादी विवाह मत करो शांतनु के तरह। तब तो थोड़ा धर्म तुमको कहता है प्रभु का सुमिरन कर लो। यही सबसे बड़ा धर्म है। उस संकट की स्थिति में देखा कि किसी ने मेरे घर में, भरत ने देखा कि किसी ने एकदम मेरे घर को बर्बाद कर दिया, मेरे पिता का जान ले लिया, और तब मुस्कुरा के राम वन को चल देता है। पत्नी भी पीछे से चल देती है, सीता भी, लक्ष्मण भी, अब भरत बच जाता है। तो बेचारा गया भाई को लाने, कहा कि अब मैं भी तपस्या करूं। तपस्या का मार्ग सबसे श्रेष्ठ। जब कोई मार्ग न दिखे तो तपस्या करो, भजन करो, भक्ति करो। ये जीवन का सबसे बड़ा कर्म और धर्म वो भक्ति। जो भक्ति के करेगा उसके पास इतनी शक्ति आ जाएगी कि संसार के किसी सुख और शांति और वस्तु की उसको आवश्यकता नहीं है, और सारी वस्तुएं अपने आप आ जाएगी। देख लो महाभारत और रामायण का ग्रंथ। इस संसार को उलट के थोड़ा ताका तो करो। कुछ आदमी रास्ता धके जाते हैं लेकिन कभी पीछे नहीं ताकते। यही है संसार के लोगों की स्थितियां, कभी पीछे नहीं ताकते। थोड़ा पीछे ताको, क्या स्थिति है। कोई अब तक धर्म को नहीं समझ पाया है, धर्म क्या है, कोई नहीं समझ पाया धर्म का। जबकि सब कुछ है, समझने वाला समझा है, और समझा है तो अपने जीवन को कैसा बनाया है। अगर कोई कहता है मैं सुई की नोक भर नहीं दूं तो उसे पूरा राज्य लेना चाहता है। भाई भाई में कितने खून खराबा हुआ है। ऐसी स्थितियां देखो इस संसार को खूब बढ़िया से देखो, लेकिन किसी के दिल में कोई बात धंसने वाली नहीं। अरे बात नहीं धंस